कभी ययाति पढ़ना, हमारे भारत का एक पुरस्कृत उपन्यास है ययाति। पुस्तकों से हमें बहुत कुछ मिलता है। ययाति राजा का देवयानी और शर्मिष्ठा दो पत्नियों से विवाह हुआ था। देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी, वृषपर्वा पर्वा की थी शर्मिष्ठा। पर देवयानी शर्मिष्ठा को सदा दासी समझती थी, क्योंकि गुरु जी की बेटी थी वो। एक दिन देखा कि राजा तो शर्मिष्ठा से प्रेम कर रहा है, अपने पिता शुक्राचार्य के पास जोड़ पड़ी और शुक्राचार्य ने होश आवाज खोए बिना शाप दे दिया, जाओ राजन तुम वृद्ध हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। राजा का अंग गल गया, दांत गिर गए, बूढ़ापा आ गया। तब राजा ने कहा, गुरुदेव आपने शाप गलत दिया, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी मेरी पत्नी है, इसी को ढोना पड़ेगा मेरा का बुढ़ापा। तब शुक्राचार्य ने कहा, किसी को अपना बुढ़ापा दोगे तुम तो अदला बदली हो जाएगी, उसकी जवानी तुम्हारे पास आ जाएगी। अब राजा का बुढ़ापा कौन ले जी? देवयानी के यदु नाम का बेटा था, उसने कह दिया मैं पिताजी नहीं लूंगा आपका बुढ़ापा, शाप दिया जा तो कभी गद्दी पर नहीं बैठ सके। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, अपने बच्चे को मरने का शाप दे दिया। रुयो अनु सबने सबको शाप दिया। हाय रे स्वार्थ, आदमी लाख साल का हो जाए तो क्या मन भर जाएगा उसका? लेकिन जब इस तरह शाप दे रहा था अपनी संतान को, तब शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु ने कहा, पिताजी मुझे दीजिए अपनी। और वो उसका बुढ़ापा लेके राजा जवान हो गया, अपनी पत्नी देवयानी के साथ रहता है, भोग भोग रहा है, और वो बुढ़ापा खटिया में पड़ा हुआ अंतिम श्वास गिन रहा है। ये कथाएं मनुष्य को ऐसा समझाती है कि तुम 100 वर्ष के हो जाओ, अनेक वर्ष के हो जाओ, लेकिन इन भोगों से तुम्हारी तृप्ति नहीं हो सकती है। एक भजन ही है तो जो तुम्हें भर सकता है, भरा पूरा कर सकता है।